तो सुपर 4 का महामुकाबला अब से कुछ ही देर के बाद शुरू होने जा रहा है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। क्या एक बार फिर से हैंडशेक होगा? क्या फिर से कोई विवाद होगा? क्या फिर से भारत आज का मैच जीतेगा? यही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। शाम 7:30 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ है टॉस का। टॉस के बाद यह तय होगा कि किसको बैटिंग करनी है, किसको बॉलिंग करनी है और आगे की रणनीति क्या होनी है। एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले में आज ये तय हो जाएगा कि सुपर 4 में कौन जाएगा और भारत का चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान हमारे सामने होगा। दुबई इंटरनेशनल का वो मैदान होगा जहां पिछली बार पाकिस्तान को हमने मात दी थी, हैंडशेक नहीं किया था। लेकिन आज एक बार फिर से हाई वोल्टेज मुकाबले में टॉस के बाद यह तय हो पाएगा कि आगे की राह कैसे होने जा रही है। पिछली बार 7 विकेट से हराया था, इस बार क्या उससे आगे बढ़ पाएंगे या फिर पीछे रह जाएंगे? इस सवाल का जवाब भी आगे ही मिल पाएगा। पिछले मैच में नो हैंडशेक वाले विवाद को लेकर अब तक किरकिरी पाकिस्तान बोर्ड की होती रही है। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट के खिलाफ शिकायत भी की गई थी, लेकिन मजे की बात यह कि आज भी मैच में रेफरी वही है। ऐसे में क्या फिर से शिकायत होगी? आईसीसी ने उनकी मांगे खारिज कर दी है। एंडी पाइक्राफ्ट आज के मैच के रेफरी है। विवाद के कारण पाकिस्तान ने कल अपनी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया था। मुकाबले पर देश भर की निगाहें भी टिकी हुई है। ऐसे में क्रिकेट फैंस लगातार इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। ये अलग बात है कि इस पूरी सीरीज को लेकर शुरुआती मैच में 2 धड़ों में देश बटा रहा कि ये मैच होना चाहिए, इसमें भारत को भाग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वो एक अलग विषय हो चुका है डिबेट का। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच हर विषय से ऊपर देखा जाता है और हर बार की तरह बेहद दिलचस्प और कड़ा मुकाबला होता है। तो आज क्या होने जा रहा है इस मैच में, ये समझना होगा। लेकिन इस बीच आपको छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय क्या कह रहे हैं वो भी सुनाते हैं, फिर वापस इस विषय पर आएंगे। दिलचस्प मुकाबला होगा और आज फिर इंडिया जीतेगी। आज भी दिलचस्प मुकाबला होगा और आज फिर इंडिया जीतेगी। देखिए, सीएम साय भी कह रहे हैं कि दिलचस्प मुकाबला होगा और इंडिया जीतेगी। तो हर कोई चाहता है कि इंडिया जीते और खासकर पाकिस्तान के साथ तो इंडिया जीते ही जीते। तो सुपर 4 का महामुकाबला और इस महामुकाबले पर बात करने के लिए जसवंत क्लाउडियस सर हमारे साथ है। वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं और एनालिसिस के लिए अपनी अलग पहचान रखते हैं। क्लाउडियस सर, बहुत स्वागत है आपका। पिछली बार तो मन में बड़ी दुविधा थी कि हम भारत पाकिस्तान का मैच करें ना करें। आधा देश कह रहा था कि होना चाहिए, आधा कह रहा था कि नहीं होना चाहिए। और उसके बाद फिर आधे अधूरे मन से लोगों ने मैच देखा, कुछ ने पूरे मन से देखा। इस बार का मुकाबला कैसे देखते हैं आप और किसका पलड़ा भारी है? जी, मुकाबला तो होना चाहिए, तभी तो आपकी श्रेष्ठता का पता चलेगा। और मुकाबला इस बार भी जोरदार होने की संभावना है। और कागज़ में अगर हम बात करें, वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम कहीं लगती नहीं है। हमारी रैंकिंग जो है, अगर वर्ल्ड रैंकिंग की हम बात करें T20 में, तो भारत की रैंकिंग 1 नंबर है। आज की स्थिति में पाकिस्तान की रैंकिंग 7वें नंबर की है। तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान और भारत का कहीं कोई मुकाबला नहीं है। बहुत स्पष्ट है, भारत की टीम अभी न सिर्फ कागज में स्टेडियम से बाहर बल्कि स्टेडियम के अंदर भी टॉप पर है। तो मुकाबला जोरदार होगा। पाकिस्तान की टीम कोशिश करेगी कमबैक करने के लिए इस मुकाबले में, क्योंकि पिछले मुकाबले में जिस हिसाब से पाकिस्तान की टीम के कप्तान ने, हालांकि पहले उन्होंने टॉस जीता और फिर उसके बाद बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। तो इस बार टॉस का भी महत्व होगा। दूसरा, पहले बल्लेबाजी करने वाले टीम के ऊपर जो दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी, वो भी एक रणनीति का हिस्सा होगा। पाकिस्तान की टीम ने क्यों पिछली बार बल्लेबाजी का निर्णय लिया था, ये भी एक चर्चा का विषय रहा, क्योंकि बल्लेबाजी करना भारत के स्पिन गेंदबाजों के सामने बहुत कठिन काम था और उसे उन्होंने स्वीकार किया। शायद इसकी वजह यही होगी क्योंकि भारत के भी बल्लेबाज जबरदस्त है। रैंकिंग की बात करें अगर, तो भारत के 3 बल्लेबाज आज टॉप 10 में हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, भारत के 3 बल्लेबाज टॉप 10 में हैं और टॉप 3 में भी कुछ बल्लेबाज हैं, उनका भी जिक्र करेंगे।
लेकिन मन में सवाल यही आता है कि आज जब टॉस होगा शाम 7:30 बजे, यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद ये टॉस होना है, सूर्या कुमार फिर से क्या टॉस इस बार जीतने में कामयाब होंगे? और अगर वो टॉस जीतते हैं तो क्या हैंडशेक करेंगे? एक और सवाल, अगर हैंडशेक करते हैं, टॉस जीतते हैं, तो आगे हमें क्या करना चाहिए? जो मैदान है उसके लिए कहा जाता है कि स्पिन के लिए ज्यादा फायदेमंद है, तो क्या हमको बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग चुननी चाहिए? जी, ये प्रश्न है बहुत जबरदस्त। लेकिन भारत की टीम ने जो पहला मुकाबला हुआ था यूएई के खिलाफ में, उसमें टॉस जीत कर पहले भारतीय टीम ने जो है वो गेंदबाजी को चुना था, और जबकि दूसरे मैच में तो हार गए थे टॉस। तीसरे मैच में टॉस जीतने के बाद फिर बल्लेबाजी की थी। तो भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दोनों ट्रायल कर लिया है कि अगर हम पहले टॉस जीतते हैं तो गेंदबाजी करने का क्या फायदा होगा, या टॉस जीतते हैं तो बल्लेबाजी करने का क्या फायदा हो। तो मुझे लगता है, और दोनों बार चाहे गेंदबाजी लिया हो सूर्य कुमार जी ने, चाहे बल्लेबाजी ली हो, दोनों बार भारत ने इस मुकाबले को, तो सिचुएशन कोई भी हो, भारत को जीतना ये तय है, आप ये मानते हैं। लेकिन इस बीच अजय रामनानी जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या इस बार हैंडशेक होने जा रहा है? अजय रामनानी जी, पिछली बार जीत का जो अंतर था वो बहुत आसानी से हमने पार कर लिया था और बहुत पहले हमने जीत लिया था, 7 विकेट से जीत गए थे हम। इस बार क्या लग रहा है, किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं आप? देखिए, खेल के हिसाब से अगर देखें तो हम चाहेंगे कि मुकाबला थोड़ा अच्छा होना चाहिए, थोड़ा कांटे की टक्कर होनी चाहिए। पर जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम खेल रही है, जिस तरीके की वो इनएक्सपीरियंस टीम है, तो मुझे लगता है कि देखिए, कोई अगर ऐसा बहुत आश्चर्यजनक होगा कि वो कुछ उलटफेर कर पाए और कुछ क्या बोलते हैं चुनौती पेश कर पाए, क्योंकि भारतीय टीम जिस तरीके से खेल रही है और जिस तरीके के हमारे खिलाड़ी हैं, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी चुनौती पेश करने के लिए। और रहा टॉस जीतकर हाथ मिलाने का प्रश्न, तो मुझे लगता है कि देखिए, अभी जैसा राजनीतिक माहौल जैसे चल रहे हैं और जिस तरीके से खिलाड़ी पाकिस्तान के पहले इन्वॉल्व हुए थे इस मामले में, वो वहाँ की मिलिट्री के साथ में रोड शो कर रहे थे, तो भारत के जो बोर्ड ने निर्णय लिया था ये कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। तो मुझे लगता है कि आज भी मेरे ख्याल से हाथ मिलाने का तो मुझे लगता है कि सवाल ही नहीं उठता, आज भी हाथ तो नहीं मिलाएंगे। और अगर अच्छा क्या बोलते हैं, लेकिन देखिए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल कर दी उन्होंने, रामनानी जी। कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी लेकिन कैंसिल कर दी क्योंकि एंडी प्रिकॉस जो रेफरी है वो फिर से एक बार इसी मैच में है, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। देखिए, रेफरी तो वही हैं, तो मुझे लगता है कि आज भी ऐसा लगता है कि हाथ तो नहीं मिलाएंगे। पर अब क्या पता अब कैसा निर्णय वहाँ लिए होंगे बोर्ड के साथ, या आईसीसी का कोई ऐसा कोई निर्णय हुआ होगा, तो वो तो बाद में जब टॉस के समय ही पता चलेगा कि वो हाथ मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं। बाकी देखिए, रहा सवाल खेल के मैदान पे, तो देखिए खिलाड़ी आपस में भिड़ेंगे, आपस में खेलेंगे, तो थोड़ा बहुत जब खेल होता है तो थोड़ा खेल भावना का एक प्रश्न तो आता ही है, और ऐसा लगता है कि खेल भावना के साथ ही खेलना चाहिए। पर अब देखिए, कुछ ऐसे इस तरीके के जो इस समय हुए हैं, जो इवेंट्स हुए हैं भारत पाकिस्तान में, तो थोड़ा बहुत असर तो खेल पे आएगा ही, और ये एकदम तय है कि ये असर आज भी दिखेगा। थोड़ा बहुत क्यों? मुझे लगता है ज्यादा दिखेगा। क्यों क्लाउडियस जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ। बेचारे एक तो वैसे ही परेशान है, हारे हारे मारे मारे फिर रहे हैं, उसके बाद लीड करके मैच के लिए तैयार हुए हैं। इधर भारतीय टीम हाथ तक नहीं मिला रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तवज्जो नहीं मिल रही है, ऊपर से हमारा शानदार परफॉर्मेंस, चाहे टॉस जीते चाहे टॉस हारे, जीतता इंडिया है। रिकॉर्ड भी हमारे पक्ष में है, 20 में से 11 से ज्यादा मुकाबले हम जीत चुके हैं। परफॉर्मेंस में देखें तो हमारी टीम के तमाम जो दिग्गज है अच्छा ही खेल रहे हैं। तो मेंटली तो एक दबाव होगा ही होगा, और फिजिकली भी एक चिड़चिड़ाहट होगी, एक रोष होगा, एक कहीं ना कहीं आपस में एक जो भाव होता है खेल के अलावा भी, वो भी दिखाई देगा। ये तो देखिए, मेरे ख्याल से जिस तरीके से क्या बोलते हैं, ये जो राजनीतिक जो ये हो रहे हैं, ये सब जो हुए हैं, तो वो पूरा, और उसमें खिलाड़ी इन्वॉल्व हुए हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के खिलाड़ी ही पहले इन्वॉल्व हुए हैं, तो क्या वो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो असर दिख ही रहा है। और देखिए,
दुबई में हो रहा है, तो वहां पे देखिए आईसीसी का ये इवेंट है, हमको सबको सारी टीमें खेल रही हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान में जो पहले जैसा वो जो जिस तरीके का कांटे की टक्कर, जिस तरीके का एक हाई वोल्टेज मुकाबला होता था, वो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम काफी बिल्कुल एक कमजोर तरफा है। आपको लग रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन जसवंत जी, क्या आप उनकी राय से सहमति रखते हैं रमनानी जी के, कि आपको लगता है कि एक तरफा नहीं होगा, कुछ अच्छा ही होगा? क्योंकि स्पिनर के मामले में पाकिस्तान को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। उनके भी जो खिलाड़ी है, आफरीदी हो, हारिस रऊफ हो, अबरार अहमद, हुसैन तलब, फहीम अशरफ, हसन अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, ये सब भी अच्छे खिलाड़ी है। नहीं, लेकिन आज देखना ये होगा कि कौन सी की टीमों में किस तरह का परिवर्तन होता है। पाकिस्तान और भारत की दोनों टीमों के बीच में एक एक बार भिड़ंत इस एशिया कप T20 मुकाबले में हो चुका है और भारत ने इस मैच को जीता था। लेकिन पाकिस्तान की टीम में किस तरह का, ठीक है अगर उनके पास स्पिनर्स हैं तो हमारे पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं, लेकिन सवाल ये है कि किस रणनीति के साथ उतरेगी, टॉस कौन सी टीम पहले जीतती है, उनका क्या और उसके बाद किस तरह की पॉलिसी होगी। तो ये सब बातों को मैदान के बाहर जो है वो तय किया जाता है। हालांकि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मैदान के अंदर होता है। तो मुझे लगता है कि मुकाबला अच्छा होगा और अच्छा होने के लिए पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। पता नहीं किस दबाव में थे वो, सिर्फ 127 रन का स्कोर उनका अगर था तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम स्कोर था और वापस आना चाहते हैं इस T20 मुकाबले में, विश्व स्तर पर 7वें स्थान से ऊपर आना चाहते हैं तो आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देना चाहिए। इस बार पाकिस्तान की टीम के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न भी होगा, क्योंकि लगातार ये दूसरा मुकाबला है 7-8 दिनों के अंदर दोनों टीमों के बीच में हो रहा है। तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए ज़्यादा चैलेंज है इस मुकाबले में। रही बात, रामनानी जी ने एक बहुत अच्छी बात की, खेल भावना की बात होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है खेल की जीत होनी चाहिए और उस दृष्टि से भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, खेल को दिखलाया और न सिर्फ अपने लिए मैच जीता बल्कि दर्शकों का दिल भी जीता। बिल्कुल, अब तक दोनों के बीच 14 T20 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 11 भारत ने जीते हैं, 3 महज पाकिस्तान ने जीते हैं। रामनानी जी, स्कोर की अगर बात करते हैं तो पिछली बार तो कम स्कोर था, लेकिन हमारे बल्लेबाजों की बात करना जरूरी हो जाता है। शुभमन गिल को हम देख रहे हैं, लंबे समय से वो फॉर्म में नहीं है, उपकप्तान भी है, उम्मीदें उनसे बहुत है, संजू सैमसन की जगह आज खेलेंगे ऐसा कहा जा रहा है। क्या हो चुका है शुभमन गिल को, खेल क्यों नहीं पा रहे, क्या लगता है आपको? देखिए, शुभमन गिल बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं। अब ऐसा बोल नहीं सकते अपन। इंग्लैंड के विरुद्ध जो उन्होंने प्रदर्शन किया था, बहुत ही शानदार प्रदर्शन था। किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने आज तक इतना अच्छा प्रदर्शन इंग्लैंड में नहीं किया है। तो शुभमन गिल के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि वो भाई यहाँ अभी एशिया कप में वो चले नहीं है सर। एशिया कप का मैं उनका रिकॉर्ड देख रहा था, अब तक के कुछ खास वो कर नहीं पाए हैं। देखिए, मैंने पिछले बार भी आपको कहा था कि मुझे इस एशिया कप में शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह दोनों की ही जरूरत नहीं लग रही थी। मैं चाहता था कि जो खिलाड़ी ऑलरेडी 2020 क्रिकेट में खेल रहे हैं और बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ही खेलने चाहिए। पर अब किसी कारणवश शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह को ऐड किया गया है। शुभमन गिल देखिए अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्या विकेट वहां पे स्लो है और बॉल रुक कर आता है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा एक अच्छे टेक्निक वाले खिलाड़ी को थोड़ा ध्यान करके खेलना पड़ता है और थोड़ा मुश्किल भी होती है। तो शुभमन गिल 2 बार आउट हुए, बहुत ही शानदार गेंद पे आउट हुए। तो शुभमन गिल बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और हो सकता है कि आज पाकिस्तान के खिलाफ वो शानदार खेलें और अच्छा प्रदर्शन करें। नहीं, पर पिछली बार के मुकाबले हम देखें तो सूर्य कुमार इकलौते खिलाड़ी थे जो बहुत अच्छा खेले थे, बाकी लोग उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए थे। और साथ ही हमारी जो बैटिंग लाइनअप है उस पर भी हम चाहेंगे कि थोड़ा आप बताएं कि इसमें क्या बदलाव की जरूरत है। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, ये जो खिलाड़ी है, क्या इनका बैटिंग ऑर्डर चेंज करने की जरूरत है? देखिए, बैटिंग ऑर्डर किसी भी खिलाड़ी का चेंज तो सिचुएशन के अनुसार ही करना पड़ता है। 2020 क्रिकेट में देखिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही खेलना पड़ता है, स्ट्राइक रेट देखना पड़ता है और किस समय अपने को कौन से स्ट्राइक रेट को खिलाड़ी को खिलाना है वो देखना पड़ता है। इसमें 2020 ओवर के क्रिकेट में बहुत ज्यादा अपन एक ही
बैटिंग ऑर्डर से नहीं खेल सकते। तो उसके और हमारे सारे खिलाड़ी देखिए शानदार है, लेकिन हाँ वहां पे तो अभी जो विकेट है वो विकेट थोड़ा सा मुश्किल है बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि बॉल रुक कर आता है और बल्लेबाजों को खुद चल के स्ट्रोक मारने पड़ते हैं और बहुत दम भी लगाना पड़ता है। जिस बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने के लिए दम लगाना पड़ता है, ये ऐसा विकेट है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी बल्लेबाज होंगे उनको थोड़ी मुश्किल होगी खेलने में, और 20 ओवर के अंदर में ही उनको खेलना है। तो वो थोड़ा इसके लिए विकेट ही रेस्पॉन्सिबल है, विकेट की वजह से ही ऐसा है। जबकि खिलाड़ी हमारे सारे शानदार हैं, अभिषेक शर्मा हो, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल हो, चाहे संजू सैमसन हो, कोई भी हो, लेकिन तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी बहुत ही शानदार हैं। वो किसी भी टीम के खिलाफ वो बहुत शानदार खेल सकते हैं और टीम को विजय दिला सकते हैं। तो मैं खिलाड़ियों के लिए, बल्लेबाजों के लिए मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि वो बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन दिखाएंगे। कोई बहुत अच्छी बॉल होगी या कुछ विकेट की वजह से ही वो आउट हो सकते हैं जल्दी। बिल्कुल। क्लाउडिया सर, कितना स्कोर बनने की उम्मीद करते हैं आप? स्कोर जो है इस मैदान में, जैसा कि अजय ने भी बतलाया कि थोड़ी धीमी आती है गेंद और थोड़ा संभल कर खेलना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ 200 का जो 200 के आसपास का स्कोर है वो बहुत अच्छा स्कोर है एक, और मैं समझता हूँ कि वो स्कोर एक ऐसा स्कोर है जो दोनों ही टीम के लिए, जो दूसरी पारी खेलने वाली टीम के लिए कठिन भी हो सकता है। आपको क्या लगता है रमनानी, कितना स्कोर? देखिए यहाँ पे दुबई में 180 से 85 का स्कोर बहुत सेफ हो जाता है। बहुत ही मुश्किल होती है सेकंड टीम को 180-85 चेस करने में। तो 180-85 एक बहुत ही रीजनेबल टोटल रहेगा, जिसमें भारतीय टीम अगर एक पहले बैटिंग करती है 180-85 बनाती है तो वो पाकिस्तान को बहुत जल्दी आउट करने में सक्षम रहेगी। और अगर 200 के प्लस बनता है वो तो बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा, जाहिर सी बात है, देखना होगा कितना स्कोर बनता है। 180 से लेकर 200 हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि कम से कम टीम इंडिया सम्मानजनक स्कोर बनाए। बहुत शुक्रिया अजय रामनानी जी आपका, जसवंत क्लाउडिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। सुपर 4 का महामुकाबला कुछ ही देर के बाद शुरू होने जा रहा है। हम भी अपनी शुभकामनाएं टीम इंडिया को प्रेषित करते हैं और इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। टीम इंडिया किस तरह का परफॉर्म करती है इस पर भी हमारी नजर बनी है। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।